बच्चे स्कूल जा चुके हैं, 10 बज गए हैं और मैं बस अब झाड़ू पोछा करूँगी और बाल तो बस अब झाड़ू पोछा कर दूँगी। किचन क्लीन कर दिया है मैंने, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। थोड़े से कपड़े बचे हैं, देखती हूँ आगे क्या रहता है ना। बस अब झाड़ू पोछा कर देती हूँ। सर्दियों में कपड़े पहन पहन के ना इतने मोटे लगते हैं ना। चलिए, ठंड से तो बचना है। स्लिम ट्रिम तो गर्मियों में भी दिख जाएंगे अगर होंगे तो। बस अब मैं ऊपर भी मैंने रूम क्लीन कर दिया है, बिछाई जो बेडशीट है बिछाई, बस अब उसको वॉश करके डालना है सूखने वाली मशीन में। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इतनी शांति हो जाती है घर में। मतलब सिर्फ ये रहता है कि सिर्फ काम ही तो करना है, क्योंकि बच्चों ने इरिटेट कर दिया इतने दिनों में। और अब सुनने में आ रहा है कि शायद दोबारा छुट्टियां हो सकती हैं। भगवान ऐसा मत करना, छुट्टी होने से पहले धूप निकाल देना। टाइम हो गया दोपहर का और अब बनाऊंगी मैं दोपहर का खाना। तो उसके लिए बस आटा गूँथ दूंगी और सब्ज़ी में पड़ा है साग, तो बस उसी को तड़का दूंगी। और तड़का मैं सिंपल दे रही हूँ, वैसे तो हरी मिर्च और लहसुन का तड़का सबसे अच्छा लगता है साग में, बट मैं आज अकेले प्याज का ही तड़का दे रही हूँ। और साथ ही साथ बन रही है चाय बच्चों की दादी जी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ चाय पीती हैं दोपहर को, खाना नहीं खाती वो। तो बस बच्चों के दादाजी और मेरे पतिदेव, मेरे हस्बैंड, वो ही खाना खाते हैं दोपहर को। मैं भी कभी खाती हूँ एक चपाती बस, कभी ऐसे ही। वैसे ज़्यादा खाना दोपहर को मैं भी नहीं खाती। अगर मैं चाय कॉफ़ी कुछ ले लेती हूँ तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और बस अभी साथ ही साथ तेल भी गर्म हो जाएगा और साथ साथ प्याज भी कट हो गया है, और इसी के साथ फिर मैं इसको लगा दूँगी तड़का और फिर बनाऊँगी रोटी।
देखिए काफ़ी दिनों के बाद धूप देखने को मिली है, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। रख देती हूँ इसको। देखिए बस मैं भी धूप में बैठ के भी कंघी कर लूँगी। और मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं ये इयरिंग सब, इनको भी निकाल लूँगी। अब एक दो शॉर्ट्स बना लेती हूँ क्योंकि अपलोड करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। कई बार कई चीज़ें बनाना शौक़ की बजाय मजबूरी होता है। व्लॉग बनाना मेरा शौक़ है, शॉर्ट्स बनाना मजबूरी है। और आपको हल्की हल्की रेड मेरे हेयर मतलब थोड़े से रेड शाइन आ रही है ना। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेकअप भी मैंने कुछ नहीं किया, मेकअप करूँगी, कंघी करूँगी और अपने काम करूँगी। मेहंदी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं लगाई यार, सर्दी में भाई ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्या करें। चलिए ये देखिए बूफर कोई लेके गया था, बस अब मैं दोबारा से इनको पैक करके रखूँगी। मैंने तो इनको बिल्कुल बांध के ऐसे रख रखा था, मतलब कई सालों के लिए। और इसमें ब्लेज़र वगैरह टंगेंगे इनमें, अभी टांगूंगी। अभी प्रेस के कपड़े सारे ख़त्म करूँगी, काम तो मैंने सारा ख़त्म कर लिया है, बस अब प्रेस का ही रूटीन बाकी है। 6:30 हो गए और पतिदेव गए हैं आज कहीं पे, तो वो नहीं है अभी यहाँ पे, कुछ देख रहे हैं। चलो पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं, कहीं काम गए हैं अभी तो। और बस अभी के लिए ये अपडेट है। मैं कर लेती हूँ अपनी प्रेस और इसको रख देती हूँ पहले तो। वूफर को बाहर मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि इस पे धूल मिट्टी पड़ती रहती है और जिसकी केबल्स हैं वो सब भी टूटने फूटने का थोड़ा ख़तरा रहता है, क्योंकि डेली अगर आप इसको या वीकली भी आप साफ़ करते हो तो फिर से उठाओ रखो, फिर से उसे खोलो बांधो केबल्स को, तो वो ख़राब होने का थोड़ा रहता है। और यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रेटनर रखा है जो कि अब काम नहीं कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ, रखे ही ये ख़राब हो गया। मैंने यूज़ बहुत कम किया है इसको, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं, बट अभी चलता ही नहीं है। मैंने इसको रिपेयर के लिए भी नहीं दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी, इसीलिए अगर कभी ज़रूरत हुई तो मैं इसको रिपेयर करवा लूँगी, अदरवाइज़ पड़ा रहेगा। और जो इसका बड़ा स्पीकर है, इन जो ये छोटे छोटे स्पीकर्स हैं इनके साथ जो बड़ा अटैच होता है बूफर है जो, वो भी अलग पॉलीथीन में डाला क्योंकि इसके अंदर वो सब नहीं आए। एक इसमें वॉल क्लॉक है जो कि रुकी पड़ी है, बस अब मैंने रख दिया इसको वापस की जगह पे। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसके ऊपर ये जो दुपट्टा है इसको ढाँप दूँ, इसके साथ इसको ढक दूँ, बट हाइट इतनी नहीं है, तो फिर मैंने इसको दूसरी टेबल के पास स्टूल लगाया, फिर टेबल के ऊपर वापस से स्टूल रखा और फिर जाके इसको अटैच किया। और कपड़े बहुत ज़्यादा डालने की वजह से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, बट
मोटी हूँ पर इतनी नहीं हूँ जितनी हूँ, मुझे खुद भी अभी देख के लग रहा है कि कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। बट चलो जो है वो तो है, मोटे हो गए तो भी क्या है ना। अपना वज़न खुद कंट्रोल करना है किसी के हाथ में तो नहीं है। इसको सोचती रहती बाद में रखूँगी बाद में रखूँगा, मुझे सिर्फ टोटल 5 मिनट लगे हैं इसको रखने में। ऐसे ही हम ना कई चीज़ों को बहुत आलस खा जाते हैं कि बस ये नहीं करूँगी फिर करेंगे, और जबकि काम 5 मिनट का होता है और सिरदर्दी पूरे दिन की होती है। वैसे ही बस आज मैंने सोचा मैं पूरे कपड़े फिनिश करके पूरा ये ताम झाम ये किसी को देने हैं तो इसीलिए यहाँ पड़े हैं, जिसको देने हैं वो मिल नहीं रही, उसी चक्कर में ये कपड़े यहाँ पे पड़े हैं। तो बस अभी देखती हूँ। अरे भाई क्या हुआ, बस अभी प्रेस वगैरह कर लेती हूँ मैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में कल, या फिर बाय बाय अगर ब्लॉग ख़त्म हो रहा है ना। बाय बाय। तो जी जितने सारे कपड़े थे मैंने उनको कर दिया है प्रेस, अब सबको रखने की बारी आती है। और जो ब्लेज़र हैं, जो इनके पैकेट हैं, मतलब जो जिसके अंदर ये डालने हैं उनके अंदर बस अब इनको डाल के मैं टांग के अलमारी में इनको सेटल कर दूँगी। और इनकी मतलब लेंथ काफ़ी हो जाती है और नीचे फिर कपड़े भी होते हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाते, तो फिर मैं इनको डबल फोल्ड करती हूँ, मतलब पहले ऊपर से डाल के फिर नीचे से। इसके साथ ये पॉलीथिन मिला था, ये इसीलिए मिला था ताकि ये ख़राब ना हो। फिर नीचे से मैंने इसके अंदर सुराख कर लिया और मोड़ के फिर इसको ढक देती हूँ, मतलब टांग देती हूँ अलमीरा में। और प्रेस कर दी है इस पे भी मैंने, और पतिदेव का जो ब्लेज़र है उस पर भी मैंने प्रेस कर दिया। अब आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि धूप निकलने लगी है ना, तो शायद में भी अब इसकी ज़रूरत न पड़े। ये देखिए यहाँ पे मैंने सुराख कर रखे हैं पॉलीथीन के अंदर, तो इसको डबल फोल्ड हो जाता है ये। और इसी के साथ फिर मैं इसको मतलब अच्छे से अलमीरा में हैंग कर सकती हूँ। ये ज़्यादा मतलब लेंथ की उससे ज़्यादा जगह नहीं लेगा, ऊपर ही रहेगा, नीचे इसके मैं और सामान रख सकती हूँ। और ये सूट मैंने नेक्स्ट डे मतलब शादी को शाम में डाला था, तो ये भी मैंने धो के प्रेस करके रख दिया है। बच्चों की यूनिफॉर्म है, पतिदेव की जो ये बास्केट में कपड़े आ जाते हैं, बस ये इसके अंदर सेट करके रख दूँगी। ऐसी बास्केट्स मुझे और भी लेनी है, बट देखती हूँ इन फ्यूचर क्या रहता है। बहुत सारा सामान है, बहुत सारी शॉपिंग है करने को, बट अभी एक तो बैलेंस नहीं है और दूसरा टाइम भी नहीं है। तो चलिए यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आजकल कोई रेसिपी नहीं दिखा पा रही तो सॉरी, बट कोशिश करूँगी मैं आगे कुछ ना कुछ बनाने की। चलिए मिलती हूँ कल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।